अब ये इस्लाम क्या है? इसके लिए अमूमन हम एक जुमला कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अब इसका क्या माना होता है? इसका माना ये होता है कि ज़ाब्ता-ए हयात का मतलब ये है कि हमने पैदा होने से लेकर मरने तक जो जिंदगी गुजारनी है उसके तरीके और उसूल जहां पे जमा किए गए हैं उस दीन को इस्लाम कहते हैं। यह हुआ जी ज़ाब्ता-ए हयात। और जब हमने इस्लाम को ज़ाब्ता-ए हयात मान लिया, फिर पता ये चला कि ये पूरी जिंदगी के लिए ज़ाब्ता-ए हयात है। हमने बदकिस्मती से इसको तकसीम कर दिया है। मस्जिद में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये इस्लाम है। रमज़ान के महीने के रोज़े रखेंगे, ये शरीयत बताती है, ये हमारा इस्लाम है। तो इबादात को हमने इस्लाम मान लिया। और बाद के जो मामलात हैं, हमने कारोबार कैसे करना है, हमने तिजारत कैसे करनी है, हमने सियासत कैसे करनी है, हमने मुल्की निज़ाम को चलाना कैसे है, ये ज़िंदगी के जितने अमूर हैं, ख़रीदो फ़रोख्त कैसे करनी है, ये हमें इस्लाम बताता है। जब ये ज़ाब्ता-ए हयात है तो हमारी ज़िंदगी मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलते हुए ख़त्म नहीं होती। जब ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती तो उस ज़िंदगी के लिए ज़ाब्ता भी ख़त्म नहीं होता। ज़िंदगी है तो ज़ाब्ता भी साथ ही है। और ज़ाब्ता क्या है? इस्लाम। फिर उसको हम अलग नहीं करेंगे। और साथ हम कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अब इसका माना क्या है कि जिंदगी का कोई काम भी ऐसा नहीं कि जिसमें इस्लाम ने हमारे लिए रहनुमाई न की हो कि चलो ये मोटे मोटे चंद काम इस्लाम ने बता दिए, लेकिन बारीकियां, छोटे छोटे काम ना हो। नहीं, जब कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है तो ज़िंदगी का कोई शोबा छोटा हो या बड़ा हो उसमें इस्लामी तालीमात मौजूद हैं। और कहां तक मौजूद हैं? अहादीस में ये बात मौजूद है। अबू दाऊद के बिल्कुल आगाज में ये हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने मुशरिकीन मक्का ने एक एतराज उठाया था। एतराज क्या है? देखो जी, इनका नबी इनको तो इस्तंजा करने का तरीका भी सिखाता है। अब ये जो जुमला है ये उन्होंने बतौर मजाक कहा था, तमस्खुर उड़ा रही है। वो इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े लोग अपने आप को इतना बड़ा कहते हैं और बताते सिखाते क्या हैं? गुस्ल खाने में कैसे जाना है, बैतुल खला में कैसे दाखिल होना है, इस्तंजा कैसे करना है, ये तरीके सिखाते हैं, जो सिखाने की बातें। अब ये एतराज़ था। अब इस एतराज़ से उनकी अपनी जिहालत और खबासत टपकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मुशरिकीन मक्का ने यह एतराज़ किया है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उन्हें साफ लफ्ज़ों में कह दो, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हें इस्तंजा करने का तरीका भी सिखाता हूं। जब बैतुल खला में दाखिल हो यूं दाखिल हुआ करो, इस्तंजा यूं किया करो, यूं बाहर निकला करो, ये पढ़ा करो। तो इस्लाम ने इस्तंजा करने का तरीका भी सिखाया है। अब ये एतराज की बात नहीं, काबिल फख्र बात है कि मैं उस मजहब का पैरोकार हूं जिसने जिंदगी के कोई गोशा भी, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें मुझे तशना नहीं छोड़ा। इस्लाम मेरी रहनुमाई करता है, मुझे बताया है मैंने कैसे रहना है। और इस्लाम वो मजहब है कि जिसमें सिर्फ इंसान नहीं, पड़ोसी नहीं, सिर्फ वालिदैन नहीं,
सिर्फ बड़े और छोटे नहीं, काफिर और मुस्लिम नहीं, बल्कि उस मजहब में अल्लाह ने चरिंदों परिंदों चींटियों तक उनके हकूक भी मुतय्यन करके बता दिए। तुम इंसानों की बात करते हो, तुम उम्मत मुस्लिमा की बात करते हो। इस्लाम सिर्फ इंसानियत और उम्मत मुस्लिमा को ही नहीं, वो हकूक और तहफ़्फ़ुज़ देता है परिंदों को भी और चिमटियों तक को। अल्लाह के नबी ने यह भी सिखाया है